हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेडियन क्लासेस में। आज के क्लास में हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे बाय एशेलॉन फॉर्म से। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक हम कैसे एशेलॉन फॉर्म से निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें ये 3 कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ये 3 कंडीशन को फॉलो करते हुए हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक एशेलॉन फॉर्म से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कंडीशन है कि हमको गिवन मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन लगाना है। दूसरा कंडीशन है कि रो ऑपरेशन लगाते हुए गिवन मैट्रिक्स को हमें रिड्यूस करते हुए अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में ले जाना है। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, ये मैं पहले क्लास में बता चुकी हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, तो उस तरह का मैट्रिक्स कहलाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तीसरी कंडीशन है कि अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा उसमें जितने भी नॉन जीरो रोज होंगे वही उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। तो नॉन जीरो रो क्या होता है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर से एक बार बता देती हूँ नॉन जीरो रो होता क्या है। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसमें यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 2 4 0 0 0 0, तो ये कहलाती है नॉन जीरो रो। ये भी कहलाएगी नॉन जीरो रो, लेकिन ये आपकी होती है जीरो रो। ये कहलाएगी जीरो रो और ये दोनों आपका है नॉन जीरो रो। ठीक है, तो आपको अपर ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा उसमें हमको देखना है कि कितनी नॉन जीरो रो है हमारे पास, वही उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। चलिए, अब किसी भी मैट्रिक्स का रैंक एशेलॉन फॉर्म से कैसे निकाला जाता है उसके लिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आपके पास एक प्रॉब्लम है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 -1 2 -6 2 4 -3 1 2 बाय एशेलॉन फॉर्म। मीन्स ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका रैंक हमको फाइंड करना है बाय एशेलॉन फॉर्म में और ये कंडीशन को हमको अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एशेलॉन फॉर्म से किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए आप यदि ये रूल को फॉलो करते हैं तो आप इजीली किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हैं इजीली। सपोज आपके पास ये एक मैट्रिक्स है ABCDEFGHI, तो इस मैट्रिक्स में सबसे पहले आप इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे। ठीक है, इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे, उसके बाद इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे। कोशिश यही होगी, सबसे पहले ये वाला एलिमेंट 0 बनेगा, सेकंड नंबर पे ये वाला एलिमेंट 0 बनेगा और थर्ड पे आप ये एलिमेंट को 0 बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह जब 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप ये काम करेंगे तो आप इजिली किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर सकते हैं और आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या गिवन है, गिवन मैट्रिक्स हमारे पास है A इज इक्वल टू 3 -1 2 -6 2 4 -3 1 and 2, ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहला है एशेलॉन फॉर्म में उसको रिड्यूस करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स को सबसे पहले आप क्या यूज करते हैं, रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन यूज करते हुए हम इसको रिड्यूस करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले आप इस पे रो ऑपरेशन लगाएंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि रो ऑपरेशन लगाने के लिए सबसे पहले, क्योंकि इसको आपको एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना है, तो कोशिश हम सबसे पहले ये करेंगे कि ये वाले एलिमेंट पहले हमारे 0 बने, उसके बाद ये दोनों एलिमेंट 0 बने और उसके बाद ये वाली कोशिश करेंगे कि ये एलिमेंट हमारे 0 बन जाए, तो वो इजिली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए, अब यहाँ पे इस दोनों एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रो ऑपरेशन लगाना है। तो सबसे पहले देखिए कि हम R2 जो रो है ये वाली कहलाती है, ये आपकी कहलाती है R1 रो, ये R2 और ये आपकी R3, ये आपके पास रो है 3। तो हम R2 को कैसे 0 बनाएंगे,
तो R2 कैसे रिड्यूस होगी, R2 हमको देगा R2 प्लस 2R1, ये ऑपरेशन लगेगा R2 पे। सेकेंड हम लगाएंगे, सेकेंड हम यूज करेंगे R3 गिव्स आउट R3 प्लस R1। ये दो ऑपरेशन को हम यूज करते हुए इसको, इन दोनों एलिमेंट को हम जीरो बनाएंगे। तो ये सिमिलर टू या इक्विवेलेंट टू 3 -1 2। ये आपने जब यहाँ पे लगा R2 मीन्स -6 प्लस 3 2 6 प्लस हुआ, तो ये एलिमेंट क्या हो गया 0। यहाँ पे देखिए ये R2 मीन्स 2 प्लस 2 और ये प्लस है तो माइनस मिलके ये एलिमेंट क्या हो गया 0। ठीक है, और 4 यहाँ बनेगा 2 2 4 4 4 बना 8, ये चेंज हुआ। यहाँ पे हमने लगाया है R3 प्लस R1, दिस वन प्लस दिस वन, तो कितना बना 0, ये बन गया, ये प्लस हुआ तो ये भी बन गया 0, 2 प्लस 2 ये बन गया 4। तो ये हमारा रिड्यूस हो गया कुछ इस फॉर्म में, और ये दोनों एलिमेंट हो गए 0। ये एलिमेंट भी हमारे पास, ये वाले पहले वाले बार में ही ये वाला एलिमेंट भी हमारे पास 0 हो गया। अब हमारे पास, क्योंकि इसके बाद हम इसको 0 बनाते हैं, तो ये वाला हमारे पास 4 बचा। अब देखते हैं कि क्या ये वाला एलिमेंट भी 0 बनता है कि नहीं बनता। तो इसके लिए क्या करेंगे, R3 को यदि मैं चेंज करती हूँ, R3 गिव्स आउट R3, इसमें डिवाइडेड बाई 2 करके माइनस कर दें, डिवाइडेड बाई 2 R2। तो देखिए ये आपका इक्विवेलेंट हुआ 3 -1 2 0 0 8, और ये हो गया 0। ये थर्ड रो है, 0 माइनस हाफ R2 करेंगे तो ये 0 ही रहा, ये 0, और ये 0 माइनस हाफ, ये भी 0 हुआ, ये 4 माइनस हाफ R2, 2 4 जा 8 और 4 - 4 0, मीन्स यहाँ ये वाले सारे एलिमेंट आपके पास क्या मिले 0। अब इस वाले रो को देखना है, तो ये वाला तो 0 है, ये भी 0 है। अब इस एलिमेंट को 0 बना के देखना है, तो ये वाला एलिमेंट अब 0 नहीं बन सकता, क्योंकि क्योंकि तो ये वाली रो पूरी 0 हो गई, इससे हम ऑपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जब इससे ऑपरेट करेंगे तो यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ पे भी एलिमेंट आ जाएगा यदि हम इसको 0 भी बना दिए। तो इसलिए अब इसके बाद ये वाली रो 0 नहीं बन सकती। तो हमारे पास कितनी नॉन 0 रो है, 1 और 2, और ये एक मिल गई पूरी की पूरी 0 रो। तो यहाँ इस मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास कितना आ गया 2, क्योंकि हमारे पास 2 नॉन 0 रो है। तो और ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो हमारी तीनों कंडीशन हमने लगा दी, रो ऑपरेशन भी लगा दिया पहला, दूसरा उसको रो ऑपरेशन लगा करके हमने रिड्यूस कर दिया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वही होता है जिसमें लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी रिड्यूस हो गया। और हमारे पास कितनी नॉन 0 रो मिली, 2, 1 और ये 2। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स था उसका रैंक कितना निकला 2। तो इस मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास मिला 2 बाय एशेलॉन फॉर्म। चलिए अब सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं कि रैंक, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालना है एशेलॉन फॉर्म से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक 4x4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसका हम रैंक निकालते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, गिवन A इज इक्वल टू 2 3 -1 -1 1 -1 -2 -4 3 1 3 -2 6 3 0 -7। ये हमारे पास एक 4x4 का मैट्रिक्स है और एशेलॉन फॉर्म से हमको इसका रैंक निकालना है। जैसा कि एशेलॉन फॉर्म में से रैंक निकालने के लिए आप सबसे पहले रो ऑपरेशन यूज करते हैं। रो ऑपरेशन यूज करते हुए मैट्रिक्स को आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें ये वाले एलिमेंट को, सबसे पहले आप कोशिश करिए कि ये वाले एलिमेंट 0 बन जाए। उसके बाद ये वाले एलिमेंट को हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये वाले एलिमेंट को, और देन उसके बाद ये वाले एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे।
तो सबसे पहले इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हम यदि ये वाले 2 को यदि यहाँ पे लिया है और इस 1 को यहाँ पे लिया है तो बहुत इजीली हम इस एलिमेंट को 0 बना सकेंगे। तो उसके लिए हमको इन दो रो को इंटरचेंज करना पड़ेगा, R1 इंटरचेंज R2। यदि इन दोनों रो को मैं इंटरचेंज कर दूं तो ये जैसे ही 1 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा तो हम इजिली इन तीनों एलिमेंट को 0 बना सकेंगे। तो चलिए हम R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन मिला, 1 -1 -2 -4, 2 3 -1 -1, 3 1 3 -2 6 3 0 -7। ठीक है, तो आपका जो गिवन मैट्रिक्स था उसमें हमने R1 और R2 को इंटरचेंज करा तो कुछ इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। अब इस मैट्रिक्स में हम रो ऑपरेशन लगाएंगे और इस एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे। तो हमारे पास हमने रो ऑपरेशन लगाया R2 पे, R2 हम चेंज होकर के हमको मिलेगा, R2 पे हमको चेंज करना है R2 रो को, तो R2 -2 R1। नेक्स्ट हम करेंगे R3 को चेंज करेंगे, R3 -3 R1 और फोर्थ है R4 -6 R1। ठीक है, तो ये 3 रो ऑपरेशन लगा करके हम इन तीनों एलिमेंट को 0 बना देंगे। आप इन एलिमेंट को पहले नहीं देखेंगे, सबसे पहले आप इन्हीं एलिमेंट को देख करके इन्हीं को ही पहले 0 बनाएंगे, जो भी चेंज हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम इनको देखेंगे। चलिए, तो ये रो ऑपरेशन हमने लगाया और ये वाला मैट्रिक्स रिड्यूस होके कुछ इस फॉर्म में आएगा, 1 -1 -2 -4। ये वाला रो तो एज इट इज रहेगा। ये वाला एलिमेंट 2 -2 किए तो ये एलिमेंट 0 हो गया, R2 -2 R1। तो जब इन दोनों को किए तो 0, इन दोनों को किए 3 माइनस और माइनस प्लस मिलके ये बना 5। नेक्स्ट हमने किया -1 -2 2 4, तो 4 + 4 -1 मिल के बना 3। नेक्स्ट बना -1 -4 2 8, +8 और -1 मिलके बना +7। नेक्स्ट बना 3 -3 R1, तो ये भी एलिमेंट हो गया 0। नेक्स्ट है 1 माइनस प्लस 3 और 1 मिलके बना 4। नेक्स्ट फिर R3 -3 R1, तो R3 हमारे पास 3 है, -3 माइनस प्लस 3 2 6 और 3 कितना बना 9। नेक्स्ट है R3 हमारे पास -2 है और ये माइनस मिलके प्लस हुआ, 4 3 12 + 12 -2 मिल करके बना +10। नेक्स्ट 6 -6 R4 -6 R1, 6 -6 ये भी एलिमेंट हो गया आपके पास 0। नेक्स्ट है 3 R4 -6 R1, तो R4 3 है, 3 माइनस प्लस और ये बना 6, तो 6 और 3 बन गया 9। नेक्स्ट है 0 हमारे पास है, 0 माइनस प्लस 6 2 12, ये बन गया 12। नेक्स्ट है -7, R4 कितना है -7 और माइनस प्लस 6 4 24 -7 मिलकर के बना 17। ये आपके पास ये मैट्रिक्स में ये वाला मैट्रिक्स इस फॉर्म में रिड्यूस हुआ और ये सारे एलिमेंट आपके पास 0 बन गए। अब हम ये वाले एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस एलिमेंट को हम 0 कैसे बनाए, उसके लिए यदि मैं ये रो ऑपरेशन लगा दूं R4 के लिए, R4 -R2 + R3। ठीक है, 5 4 9, ये 9 3 12 और 10 + 7 17 दिख रहा है, तो ये इजिली इससे माइनस होकर ये एलिमेंट आपके पास 0 हो जाएंगे। तो ये वाला रो ऑपरेशन यहाँ लगाया तो 1 -1 -2 -4, ये एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, ये वाले एलिमेंट भी एज इट इज रहेंगे, 3 7 0 4 9 10, ये भी एज इट इज है। ये वाला चेंज होगा 0, इन दो 0 + 0 और माइनस करेंगे तो ये भी 0 रहेगा। फिर 9 R4 9 है और -R2 + R3, R2 और R3 को ऐड किए तो 5 4 9 -9, ये भी एलिमेंट 0 हो गया। 12 -9 3 12, ये भी एलिमेंट 0 हो गया।
10 7 17 माइनस होकर के ये भी आपका एलिमेंट क्या हो गया 0। तो ये पूरा का पूरा रो आपके पास 0 हो गया। अब ये वाले रो को देखते हैं कि क्या ये वाला रो भी 0 हो जाता है। तो इसको इससे ऑपरेट करते हैं R3 gives out R3 minus R2। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हमारे को मिला, ये हमारे को मिल गया 1 -1 -2 -4। ये वाला एज इट इज रहेगा 0 5 3 7। इसमें लगाए R3 माइनस R2 तो ये कितना बना R3 माइनस R2, ये तो 0 ही रहा। 4 माइनस 5 तो ये हमको मिला -1। 9 माइनस 3 बना 6 और 10 माइनस 7 बना कितना 10 माइनस 7 बना 3 और ये मिल गया 0 0 0 0। इसमें तो कोई चेंज नहीं है, वो सारे के सारे एलिमेंट 0 है। अब क्या करें कि ये वाले भी 0 हो जाएं। तो उसके लिए फिर से यदि हम इन दो रो को इंटरचेंज कर दें, इन दो रो को फिर से इंटरचेंज कर दें तो ये -1 ऊपर चले जाएगा, तो इजीली इसको हम 0 बना सकेंगे। तो चलिए इसको हम अब उसको करने के लिए हम इसको दोनों को इंटरचेंज करते हैं। अब हम इन दोनों रो को इंटरचेंज करते हैं। तो R3 इंटरचेंज R2। ठीक है, तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बना 1 -1 -2 -4 0 -1 6 3 0 5 3 7 0 0 0 0। ये अब आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब इस एलिमेंट को हमको 0 बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक रो ऑपरेशन लगाएंगे। R3 R3 प्लस 5 R2। देखिए इन दोनों को देखेंगे, ये 5 है, R3 हमारे पास 5 है। 5 यहाँ प्लस करके यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 5 ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमेशा ये यदि 0 हो जाए तो उसके बाद इस रो को आपको 0 बनाना है। तो सबसे पहले इस एलिमेंट को देखेंगे कि ये कैसे 0 बनेगा, उसके बाद ये जो भी चेंज हो। तो ये दोनों ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास क्या मिला 1 -1 -2 -4 0 -1 6 3। ठीक है, अब इसमें ऑपरेशन लगाए तो ये वाला तो एलिमेंट 0 है, ये 5 प्लस 5 0, ये कितना बना 3 और ये कितना बन गया, ये है 5 6 30, ये कितना बन गया 3 प्लस 30 33। नेक्स्ट ये बना 7, R3 हमारे पास 7 है और इसमें 5 5 3 15 और 7 कितना हुआ 22, ये बना। और ये वाली दो तो पूरी 0 0 0 है। ठीक है, इसके बाद ये तो पूरी 0 है। अब ये और ये एलिमेंट 0 हो चुके हैं, इन दोनों को हमको देखना है कि ये क्या 0 होते हैं कि या ये नंबर ही रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम दूसरा रो ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, अब यदि मैं ये R3 में इन दोनों एलिमेंट को 11 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। R3 में मैं R3 को 11 से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, R3 को 11 से डिवाइड करने पे हमें को क्या मैट्रिक्स मिला 1 -1 -2 -4 0 -1 6 3 0 0 11 3 11 2 0 0 0 0। ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया। 11 से इसको डिवाइड करने से 11 3 33 11 2 22 0 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब यदि इसमें हम कोई भी रो ऑपरेशन लगाते हैं तो किसी भी तरह से ये दोनों एलिमेंट 0 नहीं बनेंगे। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं 0 बनाने के लिए, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट आ जाएगा, इसलिए ये अब और हम इसको 0 नहीं बना सकते। और ये वैसे भी आपके पास ये एक लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट आपके पास 0 मिल गए हैं, तो ये किस में चेंज हो गया,
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये रिड्यूस हो चुका है। और अब हमको देखना है कि इसमें कितने नॉन जीरो रो हैं। तो हमारे पास कितने नॉन जीरो रो हैं, 1 2 3। तो इसलिए जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स का रैंक आया 3। ठीक है, तो ये आपका रो ऑपरेशन लगा करके एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस हो गया और इसमें हमारे पास 3 नॉन जीरो रो मिली, इसलिए गिवन मैट्रिक्स का रैंक हमारे को मिला 3।